तो फिर बड़ी बहादुरी है ना, जो बंदा इस इबारत से दो मतलब निकाल सकता है, कुरान की आयत से दो मतलब नहीं निकाल सकता है। आयत खातमुन नबिय्यीन से खत्म नबूवत भी निकाली हुई है, इजराए नबूवत भी निकाली हुई है। यही अजीम भट्ट ने कहा था उसने कि मिर्ज़ा साहब ने खातमुन नबिय्यीन वाली आयत से, सूरह अहज़ाब की 33 नंबर 40 नंबर आयत से खत्म नबूवत भी साबित किया है और इजराए नबूवत भी साबित किया है। ये है उस बंदे का असल चेहरा। एक ही आयत से खत्म नबूवत भी, इजराए नबूवत भी। इसके मुंह में दो ज़बानें हैं। लोगों को पहचानना चाहिए कि मुतज़ाद और मुतनाक़िस बातें करने वाला शख्स वो तो इज़्ज़त के लायक नहीं होता, वो तो इस काबिल नहीं होता कि आप उसको अपना काबर और इवन नबी तक मान लें। अपने हाथों से उसने लिखी हुई है मुतज़ाद बातें लिखी हुई हैं। पिछली किताबों में अगर कोई मुतज़ाद बात मिलती है तो वो अम्बिया के अपने हाथ की तो नहीं लिखी हुई। कोई ज़ईफ़ है रवायत, कोई मौजू है, मन गलत है, वो उनके अपने हाथ की तो लिखी नहीं। बहुत सारी झूठी बातें भी अम्बिया की तरफ मंसूब कर दी गई। तो एतराज़ करते हैं लोग मुसलमानों पर भी, इस्लाम पर भी, लेकिन वो उनमें तत्मीक मौजूद है, यानी उसका जवाब मौजूद है कि भाई ये रवायात झूठी है, सच्ची नहीं है। नबी पाक ने कभी भी मुतज़ाद बात अपनी ज़िंदगी में नहीं की। मिर्ज़ा कादियानी की हर बात को उलट उसने बात लिखी हुई। इसी को ले लें जिसको हमने कल रात को भी पेश किया। किसी मिर्ज़ाई को बुला के पूछें कि इसी इबारत से मिर्ज़ा साहब ने दो बातें कैसे निकाल ली। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये जवाब देंगे, जब ईसाइयों को जवाब दे रहे थे ना उस वक़्त ये कहा था उनको। ठीक है भाई, इबारत तो वही है ना। उस इबारत से या ये निकलता है या वो निकलता है। ये तो नहीं कि ये भी निकलता है वो भी निकलता है। एक ही इबारत से ये भी निकलता है कि वो हलीम आदमी थे, मुतवाज़े थे, उन्होंने पसंद नहीं किया खुद को नेक आदमी कहलवाना। और ये भी निकलता है कि उनको पता था कि लोग जानते हैं कि मैं शराबी हूँ, इसलिए अपने तो नेक नहीं कहलवा सके। ये भी निकलता है। हो ही नहीं सकता। बेशर्मी है, बेहयाई है, खिलवाड़ है, लोगों का माल लूटने के लिए चरब ज़बानी का मुजाहरा किया है। अब ये जानबूझकर देखकर भी उसको नहीं जुटला, पता तो लग गया कि मुतनाक़िस बातें करने वाला, लेकिन उसकी जान नहीं छोड़ रही। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सादे मोहतरम की हाल चाल, ठीक हो, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ शोर ਦੀ सुनाई दे रहा सी ਤੇ मैं समझा कोई काम बन तो नहीं गया। उस्ताद जी ਕੰਮ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਲੇ ਚੈਂਤੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲੀਏ ਦੀ ਨਿਯੰਤ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਲੀਏ ਦੀ ਨਿਯੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਯੰਤ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਯੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जी जी रस्ते खोले, रिज़्क विच, माल विच, जान विच, औलाद विच आमीन बरकतां दे। लो जी, अपना पानी हो गया उस्ताद जी, तो मैं अपना लाना म्यूट ते पानी दे विच मैं भी रुक जाऊं किते। वाटर भाई को मुझको कलंदर की ये बात, वाटर कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा नमन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाटर भाई को दें 5 मिनट, इनके ऊपर टाइमर लगाते हैं 3 मिनट का। ये मुसलमानों की बुराइयां बयान करेंगे कि मुसलमानों में क्या क्या बुराइयां। ये अमर नज़ीर की ब्रॉड है, यहाँ पे मेरे पे कोई टाइमर नहीं लगा सकता। उस्ताद जी पंजाब वालियां दी ब्रॉड हैगी है, इत्थे खान पीन ते कोई पाबंदी नहीं हैगी।
समझ गए? तबलीग तो करें ना, अपने जमात अहमदिया के बारे में तबलीग करें 3 मिनट के लिए। ये जनाब अली, ये पाबंदियां जो है ना, आप जैसे मम्मी डैडियों की ब्राडों पे लगती हैं, ये पंजाबियों के खानों पे पाबंदियां नहीं होती। भावें 8 रोटियां खाओ तो भावें 18 रोटियां खाओ। मैं 3 मिनट नहीं, मैं 3 दिन कर सकना तबलीग जनाब। 3 मिनट के लिए अच्छी अच्छी 5 बातें अच्छी बताएं। मिर्जा गुलाम अहमद साहब की 5 अच्छी बातें बताएं 3 मिनट में। भाईजान, मिर्जा गुलाम अहमद की 5 अच्छी बातें हम नहीं लगाते। आप 3 मिनट में मुझे अपने सरकारी इस्लाम की 3 बातें अच्छी बता दें अपने सरकारी इस्लाम की। नहीं, देखिए प्रॉमिस मसाया तो आपका आया ना भाई, आपका प्रॉमिस मसाया आया, तो आपने बताना है, आपने हम सबको तबलीग करनी है, और 5 अच्छी बातें आप बताएं, मैं गिनता हूँ, काउंटिंग करता हूँ उनकी। देखिए असली मुसलमान तो आप हैं, तो फिर आप हमें बताएं ना, ताकि हम भी मुसलमान हो। अच्छा, काउंटिंग स्टार्ट है, आपके 3 मिनट लग गए हैं, काउंटिंग स्टार्ट नहीं है। भाई, काउंटिंग कोई स्टार्ट नहीं है। अच्छा, ये वैसे आमिर नजीर की ब्रॉड है, मैं पढ़ ला, मैं जरा सुता या उठा, मेरी अखा नहीं पूरियां खुली हैं। अच्छा, पहली बात बताएं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब की अच्छी बात बताएं। जी सॉरी, मैं कोई आपके कहने पे नहीं कोई बातें करता, मैं अपनी मर्जी से बातें करता हूँ। आप लोग तो अपनी ब्रॉड से मुझे उठा के फेंकते हैं यार। नहीं, अच्छी बातें, 5 अच्छी बातें बतानी है आपने। आप बताए ना जरा अच्छी बातें, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हम नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि आप जमात अहमदिया में रहें, हम नहीं चाहते आप मुसलमान हो। आप चाहते हैं कि मैं दुज़ख में चला जाऊं? हम चाहते हैं आप जमात अहमदिया में जाएं, आप वो नाजी फिरका जो जन्नत वाला फिरका है उसमें रहें आप। अगर तो आपका ये ईमान है तो फिर तो आपकी बात जायज लग रही है। 5 बातें तो अच्छी बता देना, अब 5 बातें अच्छी बताएं जरा मिर्जा साहब की। नहीं भाई, आज मैंने मुसलमान होना है, मुझे इस्लाम की 5 बातें अच्छी बताओ। मैं तो ये सुन के उठाऊं कि आमिर साहब कह रहे थे कि जनाब इनकी मतनाकस बातें होती हैं, तो मैं जरा आमिर साहब से भाई है आमिर भाई ऊपर ही बैठे हुए हैं। कौन सी मतनाकस वैसे भी अगर इजाजत हो तो लामा साहब से बात करनी है एक दो मिनट। कर ले। लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। 2 मिनट लामा साहब, मैं ना कल ਤੇ 2 दिन हो गए ने, मैं ना एक चीज़ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਗਿਆ, जमाते तो लिखा मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर शराब की ममानत, उते ईसाईयत भी लिखा कि ईसाईयत विच भी शराब की ममानत की गई और हवाले ढेर लाए ने उत्थे। अच्छा, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਜਾਲ ਝੂਠੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਈਸਾਈ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼, ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਾ ਇੰਝ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਾਨਤ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਇਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆਮਰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਇਹ आम्बर जी लामा नहीं है साहब। उनका नाम, आमिर है उनका नाम, आम्बर नहीं है। मसला तो सीरियस है कि अगर मेहमानियत वहां पर आई है हाँ, फिर ये दावा करना कि उनमें शराब जायज है, अब बस वो हवाले उन्होंने दिए, पढ़ के सुनाए हैं, भला क्या क्या वाला है? मैं अभी अल्लाह आपका भला करे अभी निकालता हूँ, मैं वेबसाइट ही खोल लेना पूरी, एडी केड़ी गल है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾਹ ਬਚਾਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ, ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਏ। ਓਏ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲੇ ਅਲ-ਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਜਲ ਕੀਤਾ ਜੇ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਲੈਪਟॉप ਤੋਂ ਓਪਨ ਕਰ ਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ। और जी आमिर साहब, कैसी तबीयतें हैं आपकी? अल्लाह का करम है। वाटर साहब, ये जो इबारत सामने लगी हुई है, हाँ जी पढ़ी है आपने? यार, हुन किसी नवी चीज इतना फंसा देना, और ऊपर से लिखी भी इतनी छोटी है। ठहरे मैं पढ़ता हूँ। मोटी है,
ये तो बहुत मोटी है। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾ ਇੰਝ ਪੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਟੈਬਲੇਟ ਰੱਖੀ है ਤੁਸੀਂ। ये जो होती है ना, इसकी मुझे अलहदा से तस्वीर खींचनी पड़ती है, फिर उससे मैं पढ़ सकता हूँ। कितने इंच वाली स्क्रीन है ਤੁਹਾਡੇ मोबाइल दी? जब वो नूर बाहर निकल कर राह में जा रहा था, जब वो बाहर निकल कर जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यसू ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा ताला तो हुक्मों को जानता है। खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। ये तो सर तौरात है, ये तो तौरात है। ठीक है। ये तो- इस हाँ, सारी ये- तहरीर से आपने हाँ। क्या समझा? अपनी जुबान में बयान कर सकते हैं वाकया? हाँ, अपनी जुबान में यही बयान कर सकते हैं कि कोई आदमी आया है हजरत यसू के पास और उसने कहा है कि यसू ने उसे कहा कि तू मुझे नेक कहता है, कोई नेक नहीं मगर यानी खुदा। अच्छा, उन्हें क्या जी, अल्लाह दे सिवा कोई नेक नहीं हैगा, बस तू हुक्मों को जानता है। और फिर आगे तौरात लिखी हुई है, और तौरात में 10 जो हुक्म है मेजर, उसमें से लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 हुक्म लिखे हुए हैं। 4 हुक्म वो भी नहीं लिखे हुए, 4 हुक्म भी मिसिंग है। देखो ठीक है, उन हुक्मों को छोड़ दें। वो जो बंदा आया जी जी उसने यस्सु को आके कहा, ए नेक उस्ताद, जी। मैं क्या करूं? तो यस्सुल मसीह ने ये क्यों कहा कि मुझे क्यों नेक कहता है? बस उस वक्त तक उनके ऊपर सारे हुक्म नाजिल नहीं ना हुए होंगे, शरीयत भी तो किस्तवार नाजिल होती है। तो हजरत ईसा ने कहा, भाई मैं नहीं नेक, मुझे ना इस तरह पुकारो। अभी तक उन पर यानी- शरीयत या नबूवत नाजिल नहीं हुई होगी। अल्लाह जी ताला अमर की भाई, मैं रेडी। काम आया होगा। अच्छा, थोड़ा 1-2 मिनट दे दो साहिल भाई। यानी आप ये समझते हैं कि यस्सुल मसीह ने उस वक्त तक अपने आप को नेक नहीं समझा था, इसलिए उसको रोका? ये कहना चाह रहे हैं? नेक नहीं समझा होगा या तरजीह हुक्म नहीं अभी उनके पास आया होगा। अल्लाह के नबी अपनी जुबान से तो बोलते नहीं, जिस तरह आपको सारे अमर भाई तुसी है वो, अमर भाई तुसी हो, आप तो उनकी बात मान लेते हैं। मगर ये हजरत ईसा है, इनकी तारीफें कोई करता है ना तो ये लोगों की चापलूसी में नहीं आते, ठीक है ना। इन्होंने तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है। तो ये कोई हमारे पाकिस्तानी थोड़ी हैं जो फूक ले जाते हैं, ओए ओए वाकई मैं एडा सोहना लगना, ओए वाकई वो कुड़ी मैनू पसंद कर दी है, ओए ओदी अम्मी भी मैनू पसंद कर दी है। वो ऐसे नहीं होते, वो ऐसे होते हैं कि जनाब अली जैसे अल्लाह का हुक्म आता है सिर्फ उतनी बात मानते हैं और आगे बताते हैं। अब आप करें अपनी बात। मिर्जा साहब कहते हैं कि इसके वजह ये है, यीशु अपने लिए ये लफ्ज इसलिए सुन सका कि यीशु को मालूम था कि लोग जानते हैं कि वो शराबी कबाबी है, माज़अल्लाह। यार आमिर साहब, ये एक आपके दोस्त हैं अंग्रेज, ये मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं यार आजकल। देखो जरा कमेंट चेक करो इनके, पता नहीं कैसा अंग्रेज भर्ती किया आपने इंग्लैंड से। अच्छा, मैं क्या ए जरा मिर्जा साहब ने गल लिखी है ਇਹਦੇ प्यारे भाई आवाज कट गई, कट गई आपकी आवाज, कट गई, आवाज नहीं आई। अच्छा आ जाती आवाज।
ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। मिर्जा साहब कहते हैं कि यसु अपने आप को नेक इसलिए नहीं कहलवा सका क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे शराबी समझते हैं। जी वाटर साहब, देखिए कल हमारी इस पर बहुत अच्छी आपसे बात हो चुकी हुई है और उसमें यही जिक्र चल रहा था कि जब इंजील में लिखा हुआ है कि वहाँ पे ममानियत नहीं वहाँ से जाहिर हो रही, तो बस फिर सवालो जवाब करके एक इतनी बड़ी बुजुर्ग हैसियत की, मतलब नबी की शख्सियत को क्यों इन्वॉल्व करना और उस पर इल्ज़ाम लगाना। लगता है कि उस शरीयत में जो था शराब पीने पे ममानियत थी ही नहीं। शराब की नहीं मैंने बात पूछी, शराब पीने की वजह से लोग उनको लोग नेक नहीं समझते थे, ये बात है। देखिए आमिर साहब, बात दरअसल ये है कि सिगरेट पीने वाले को भी पाकिस्तान में नेक नहीं समझा जाता, ठीक है ना जी। तो ठीक है बात। कोई सूटे लगाता हो उसको भी अच्छा नहीं समझा जाता, और अगर कोई गलती से भंग वाले पकौड़े भी खा लेना तो लोग इतना बदनाम करते हैं उसकी शादी नहीं हो सकती, और शराब पी ले तो फिर तो अखीर ही हो जाती है। तो ऐसा उस ज़माने में भी था, और उस ज़माने में भी जो लोग ज़्यादा कोई काम करते थे उनको पसंद नहीं किया जाता था। और जैसे आप जमात अहमदिया पर सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऐसा बुरा वक़्त हज़रत ईसा पर भी आया हुआ था, सारा मुआशरा ही उन पर इल्ज़ाम लगा दिया करता था हर बात पे। तो ये ऐसी सिचुएशन है, वो मिर्ज़ा साहब ने बयान की है, वो बिल्कुल ठीक है। लोग उनको शराबी समझते थे ना, बिल्कुल समझते होंगे जी, बुरा बिल्कुल आदमी समझते समझते थे होंगे, ना, शराबी बिल्कुल को भी। बिल्कुल समझते भी होंगे और बदनाम भी करते थे। अच्छा, ये तो चलो अब आपने हमारे इल्म में इजाफा कर दिया कि इसलिए लोग उनको चलो जी, एक मुजाहिद ते दिल बर्दाश्ता होके दौड़ गया है ना मेरे आम नाल। नहीं कौन दौड़ गया, एक सेकंड और रुको। ओवर्ड्स वाला मुजाहिद जो था, जो मुझे 3 मिनट दे रहा था, दौड़ चाहे उन्हें साहिल कालू ही उन्हें दौड़ेगा। अच्छा वाटर साहब, ऐसे ही भारत के बारे मिर्जा साहब ने यह जी गल लिखी है, हजरत मसीह तो ऐसे मतवाजे और हलीम और आजिज बंदे थे कि वो ये भी नहीं पसंद करते थे कि कोई उनको नेक आदमी कहे। ये बात भी ठीक है। ये भी ठीक आपका है, क्या वो भी ख्याल है? ठीक है। हाँ जी, एक ये साहब का भी पाँव ठीक है। यूं भी है और वो भी है। जी जी बिल्कुल, ये तो हमने अपनी आंखों से देख लिया अमर साहब कि जब हजरत मसीह मऊद आए हैं तो हम लोग तो उनके बारे में, जैसा आपने दूसरा ख्याल बयान किया, ऐसा ख्याल रखते हैं, और आप अपना ख्याल खुद ही देख लें तो मेरे और आप जैसे ही बंदे उस जमाने में थे, बल्कि हर जमाने में होते हैं। मेरा सवाल ये है, यीशु मसीह ने क्यों नहीं पसंद किया अपने आप को नेक कहलवाना? अपने हिलम और आजिज़ी की वजह से, या इस वजह से कि लोग जानते थे कि ये शराबी है? जी, आजिज़ी की वजह से। ये दूसरी बात झूठ है। सर, इल्जाम लगाने वाले का मुंह कोई पकड़ सकता है दुनिया में? और आप क्या समझते हैं, इल्जाम लगाने वाले नहीं थे उस जमाने में उनके खिलाफ? अगर इल्जाम लगते थे फिर वो वाली बात ठीक है, ये वाली बात गलत है। आजिज़ी की वजह से तो नहीं मना किया। देखें, इल्जाम लगाने वाले ने उनकी मुखालफत में बातें लिख दी हैं और कह दी हैं, और जो सच बोलने वाला है उसने वो वाली बातें लिख दी भी हैं और कह दी भी हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, किसी ने बात करनी है
फिर हमने साहिल ये भाई, देखना आपने है कि या- अंजीर जी क्या जी कहलाती है, किबला सिर्फ स्क्रीन वड्डी फिर कर दो, हमने उसके बाद देखना है कि सुनाना है। कुरान पाक क्या कहता है। किबला सिर्फ स्क्रीन दोनों वड्डी करो तो बाकी मैं पढ़ के सुनाना, तुसी सुनो खाने खाना खांदे होया बस। और आमिर साहब आपको मैं 2 फिल्में रिकमेंड करता हूँ। एक पैशन ऑफ क्राइस्ट आप देखें फिल्म, और एक दूसरी फिल्म आप देखें बेन हर। तो आप पर ये जो है ना हजरत ईसा की शख्सियत बहुत खुलेगी। और तीसरी आपने फिल्म देखनी है 10 कमांडमेंट्स, उसमें आपको ठीक है हजरत मूसा के बारे में वाट साहब एक इंफॉर्मेशन मिनट रुक जाओ, वेन्ने फिल्मा वेन्ने आमर प्यारे भाई भाई बदतमीजी की तरह वेबसाइट ना का बोला नाम जी करें। बात पता है क्या होती है, अल आप फजल हमेशा जाहिर करना ऑनलाइन डॉट चाहते हैं ओ कि आर आपके जी। पास कोई ओ ऐसी भाई चीज एक है जो मिनट, किसी के पास नहीं है। और ठहर जाना यार, बात मुकम्मल करने दी, अगर ओए बीच में ही शुरू हो ओ जाता है। तेरिया फिल्मा ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। अमर भैया वेबसाइट है इन अहमदिया दी अल फजल ऑनलाइन डॉट ओ आर जी। सर ये ਇੱਥੇ मर्दा मजमू सीकर की बीमारियां जो है ना, वो इस वेबसाइट ब्रॉड पे भी लेके आ रहा है। ये जी मजमून लिखा हुआ जी, शराब नोशी की मुख्तलिफ मज़ाहब में ममानत। शराब नोशी की मुख्तलिफ मज़ाहब में ममानत कदों लिखा गया जी? 7 जनवरी 2022 ਵਿੱਚ। आ जाओ जी थल्ले। पहला इस्लाम के हवाले नाल दस्सिया गया ईमान की महरूमी, अल्लाह तआला की लानत, नमाज गैर मकबूल, जन्नत से महरूमी कर करा के इत्थे आउंदा जी दीगर मज़ाहब में शराब की ममानत। कहते हैं जी इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहब में भी शराब की ममानत मिलती है, जिनमें ईसाइयत, हिंदू मत और बुद्ध मत वगैरह शामिल हैं। अब तरतीबवार इन मज़ाहब की तालीमात बाबत शराब पेश की जाएंगी। आजा जी, ईसाइयत में शराब की ममानत। बाइबल, जिसे उर्फ़ आम में किताब मुक़द्दस भी कहा जाता है, जिसमें ज़ेर अनवान नज़ीरों के लिए क़वाइद ज़वाबित में शराब और मैं के मुतल्लिक़ लिखा है कि तू वो मैं और शराब से परहेज़ करे, और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूरों का रस पिए। पुराना अहदनामा गिनती बाब 6 आयत 3। इसके अलावा लूका में हज़रत यूहन्ना की पेशगोई के मुतल्लिक़ आता है कि क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। न्याय अहदनामा लूका बाब 1 आयत 51। फिर इसी तरह तोरा की एक किताब अखबार में ज़ेर नवान कहानों के लिए ज़वाबत में लिखा है कि और खुदावंत ने हारून से कहा कि तू या तेरे बेटे मैं या शराब पी कर कभी खैमा इज्तिमा में दाखिल ना होना, ताकि तुम मर ना जाओ। ये तुम्हारे लिए नस्ल दर नस्ल एक कानून रहेगा। हवाला दिया हुआ है। फिर पुराने अहदनामा की किताब मिसाल में लिखा है मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है, और जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दाना नहीं। फिर नए अहदनामे की किताब अफसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त में है मैं यानी शराब के बारे में आता है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। पुराने अहदनामे की किताब यसाया में शराब का नशा करने वालों के बारे में आता है, उन पर अफसोस जो सुबह सवेरे उठते हैं ताकि नशाबाजी के दर पे हों, और जो रात को देर तक जागते हैं जब तक शराब उनको भड़का ना दे। लें जी, ये ईसाइयत के हवाले दे के उन्होंने लिखा जी शराब की ममानत ईसाई मज़हब में। और लिखने वाले कौन है? अहमदी खुद अल फजल ऑनलाइन डॉट ओ आर जी। जी मेरे प्यारे भाई, बड़ी आपने बात काट के बहुत बड़ी छलांग मारी थी। यहाँ पे दिखाएं कोई ये वाला जिसमें लिखा हो शराब हराम है। दिखाओ ज़रा, जो 4 बातें तुमने पढ़ी हैं इनमें से दिखाओ कहाँ लिखा है शराब हराम है। तो ममानत किस बात की है फिर? तो वो तो सिर्फ लिखा हुआ है महफिल में ना पी के जाना। इवन नबी दूसरे नबी को कह रहा है कि महफिल तो में ये पी क्यों कर लिखा ना हुआ है जाना। कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। मतवाले ना शराब बनो का मतलब ये है मस्करा, कि शराब हंगामा करने वाली है, जो इनके फरेब खाता है वो, यानी ये जायज़ है लेकिन पीना नहीं है, हाँ, ये कह रहे हैं वहाँ पे। लिखा हुआ है ये वहां पे।
तो वो लिखा कहाँ हुआ लिखा है हुआ है? क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं और ना कोई शराब पिएगा। की हो गया वाटर साहब, कोई हिलचल तो नहीं गए तुसी? और दोबारा से पढ़ दो, इतने होशियार ना बना करो जैसे अपनी ब्रॉड पे और बनते तू हो। वो मैं चारों और दोबारा शराब से से पढ़ो। परहेज करे और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूरों का रस पिए। और जनाब, अल फजल वाले कहते हैं कि ये ममानत है ईसाइयत के अंदर शराब की। वाटर साहब कहते हैं लिखा कहाँ पे है हराम है। हाँ तो जी, वाटर साहब कहाँ सीधी लिखा है तरह कि फिर मान शराब क्यों नहीं हराम है? लेते कि हम ये अकीदा रखते हैं जमात अहमदिया वाले कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शराब पीते थे। ईसाइयत में ममानत है लेकिन भाई, हजरत ईसा हम अलैहिस्सलाम ये शराब पीते अकीदा थे। रखें। ये कहो अकीदा अपना। हाँ, हम ये अकीदा रखें या ना रखें, आप अपना अकीदा बता दो ताकि फिर उस पर बात हो जाए। आप बताओ अपना अकीदा। हम तो कहते हैं कि मुद्दईयान नबूवत में भी सिर्फ एक ही शख्स था जो शराब पीता था, वो है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। अच्छा, ये हमारा जो चलो हाँ चलो जी, लिखो ये सारा अकीदा और फिर साथ हजरत ईसा का भी लिखो कि वो भी शराब नहीं पीते थे। तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं मैं दयान नबूवत में कौन कौन शराब पीता था। लिखो अपना अकीदा, कहो मैं हमारा अंबिया की अकीदा बात ये नहीं की है। थी, मुद्दईयान नबूवत की बात किया तो वो तो मिर्जा गुलाम तुम अहमद कादियानी दयान शराब पीता था नबूवत उनमें छोड़ से। दो, हम नबियों में से भी आपको दिखा देंगे। आप लिखो चलो अपना दिखाएं, अकीदा जरा। दिखाएं नबियों में से दिखाएं, ना चलो ना, शाबाश दिखाएं दिखाएं क्या ये जरा अल-फजल की जो दिखाओ। तुमने बात काट के शुरू की है ना, जरा दोबारा से गुस्सा कर पढ़ो गया ये सारी। वाटर केला खा गया जी। वाटर गीला गया गया ये। गाला ना कड्डी इतनी होना, जल्दी यार दौड़ जाता है यार। गालियां ना निकालना अब। नहीं जी, नहीं निकालते गालियां, हाँ बेफिक्र गाला ना रहते। कड्डी, अच्छा, हाँ गाला ऐसा ना करके कड्डी दोबारा तेरी। से ये चारों पॉइंट पढ़ और बता कहाँ पे लिखा है शराब हराम है। मैं कह रहा गाला ना कड्डी होना। नहीं नहीं, बता ना, ये चारों पॉइंट पढ़ के बता कहाँ लिखा है शराब हराम है। तो और की लिखा नहीं हराम है, हलाल है। और किधरे यार नहीं हराम है, जे तेन तू पढ़िया किधरे के लिखा है शराब हराम है। शराब हराम उथे है। भाई ममानत का दी फिर अमर भाई डर गया है, जिन्ना अमर ने भाई ये गीला लिखा खा वे गया। ईसाइयत में शराब की ममानत उन्हें झूठा लिखा है, झूठ रही है ना। दोबारा से पढ़, दोबारा से पढ़। सिर्फ इतने अल्फाज के ऊपर बता दो कि ये झूठ है या सच है। ईसाइयत और में भाई शराब की पढ़ो तो ममानत सही है। दोबारा, ताकि सारे लोगों को खुले। एक एक पॉइंट दोबारा पढ़ते हैं। बता दो वाटर कहाँ पे लिखा है शराब वाटर हराम है ईसाइयत में। वाटर अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात आ गई ना। आई जिन्होंने नहीं है। ये लिखा ना ना कि ना ना, ईसाइयत दोबारा में होएगा शराब की वरना तुम ममानत सारा है। दिन यही बात करते रहोगे। तुम्हारे पास तुम्हारे के भी अपने उलामे का लिखा हुआ कोई एक मजमून होता है किसी मौजू वाटर पे? ना तो इधर दा हमारी रिया ना तो अल-फजल ही उधर दा लेकर रिया। आते हो। उदन दा तू जोर ला रिया सा कि ईसाइयत इंज कहंदी है ते ईसाइयत उंज कहंदी है। आ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾਈयत 'ਚ ਮਮਾਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ मैं किधर तो जाऊं। लिखा गया है, साथ में क्या लिखा है इसकी डिटेल लिखा में? हुआ है, सुने सुने क्या कहते हैं। कहते हैं बाइबल, जिसे उर्फ़े आम में किताब मुकद्दस भी कहा जाता है, में ज़ेरे अनवान नाज़ीरों के लिए क़वाइद व ज़वाबित में शराब और मैं के मुतल्लिक लिखा है कि तू वो मैं और शराब से परहेज करे। ज़ेरे बटर रखी इन्वान मतलब है नज़ीर कौन है? ज़ेरे इन्वान नज़ीर कौन है? ये पहले ये बताओ कि शराब से परहेज करने का कहा जाए तो इसका क्या मतलब होता है। ज़ेरे इन्वान नज़ीर कौन है? आमन नज़ीर। बस डाल दी बात मजाक में, ये खत्म जो हो गई लिखा बात। हुआ है, ये जो लिखा हुआ है कि तू वो मैं और शराब से क्या परहेज लिखा हुआ करे है और और कहाँ मैं पे का या लिखा हुआ है? शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूरों का रस पिए, अब ये क्या इधर लिखा है, उधर इसका नहीं क्या भागो। मकसद कहने का। वो चारों पॉइंट दोबारा से पढ़ो ताकि देखा जाए। पढ़ो मैं दोबारा ये से। वो चौथा पॉइंट ही तो पहला पॉइंट तो शुरू किया ना, इसमें क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे लगाओ हो। स्क्रीन पे, करो स्क्रीन पे पॉइंट, अभी के देख लेते हैं। करो जी। शलोम जी सारे दोस्तों ਨੂੰ शलोम। झूठ बोल रहा है जी बंदा ये। अच्छा जी, ये कहाँ से आया मजमून? साहिल कालू। ये अल फजल online.org में। और तुम्हारे अपने मुसलमानों के पास एक आलम भी नहीं है जो हमारे ही सारे मजमून पढ़ते हो? ये बताओ मुझे। लानत पा दिया ना यानी कि तुम लोगों की तरफ सारा लानत दिन पा रुझान है, सारा दिन ये रूहानी रुझान है, खजान में तुम्हारे घुसे पास रहते एक आलम नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ हूँ वाटर भाई। सारा दिन ये अल इस्लाम खोल के बैठे होती है। सारा दिन पाबंदी क्यों अल-इस्लाम लगाई खोल थी के फिर? बैठे। हाँ जी। हाँ, और दूसरे पाबंदी क्यों नंबर पर लगाई ये थी? जनाब अली, आपने जब पढ़ना ही हमारा लिटरेचर है, पढ़ो फिर वन बाय वन और बताओ हमें कहाँ लिखा है शराब हराम है। लानत पा दो इन्ना ते अज इन्होंने आ लिखे ना, लानत लानत मैं पा तुम्हारे दो। पे डालता हूँ, अभी डालता हूँ, गाल बगैर गाल देखे ना कड्डी डालता हूँ वाटर, तुम्हारे गाल ना पे। कड्डी, लामा साहब भी लाए हुए, गाल ना कड्डी। गाल ना कड्डी की हो जाएगा, गाल कड्डांगा ते तुम गाल ना काम ही कड्डी तेरी गालियां खाने मेहरबानी वाले करते हो। यार, मिर्जा साहब की तरह गालियां ना निकालना, तेरी मेहरबानी। मिर्जा साहब की तरह गालियां वालियां नहीं, पॉइंट दिखाओ ना। कोई अच्छा तुम्हारे पास वाटर बात साहब, होती है, ऐसे ही बहुत वाटर होशियार साहब, बनता है। शहरियार साहब,
देखो मेरी जी मेरे जहान, बड़ा प्यारा आपने मेरा नाम रखा हुआ है, थैंक यू वेरी मच। गुस्सा ना करियो। मैं ਤਾਂ ਹੀ कहना कि तारक चौहान एक वाहिद बंदा है जिन्होंने मैं 3 4 5 चीज़ां पेश कीतियां, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਤੇ ਐ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੱਲ नहीं आमिर साहब, ये आप जाती जा रहे हो। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, जाती है। ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ, ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਚਾਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਪੀਣੀ ਛੱਡੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਮੱਕਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਗਰ ਮਜ਼ਾਹਬ में शराब की ममानियत, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੂਕਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਤੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬ ਫਲਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ alislam.org ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੁਰਮਤ मौजूद है। ਐਨੀ ਗੱਲ जी। मेरे आमिर साहब, बात दरअसल ये है कि वहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे मज़ाहिब में शराब की ममानियत, वहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ दूसरे मज़ाहिब में शराब की हुर्मत। सिगरेट की ममानियत तो हर जगह है, लेकिन सारे सिगरेट पीते हैं। इवन भंग की ममानियत, मतलब जी भंग की तो ना हुर्मत है, हालांकि वो तो शराब से भी बुरी चीज़ है। चले मान ली बात, हाँ हुर्मत जी। का लफ्ज आपने नहीं देखा, नहीं, यानी ममानियत थी। क्रिश्चियनिटी में ममानियत है शराब की, ममानियत के कुछ वर्सेस मिलते हैं। ममानियत है ममानियत- है। इसके बावजूद मैं सुन तो लेना, ममानियत के बावजूद आप मानते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम एक मनाशुदा काम को किया करते थे। भाई मैं कैसे आपके सामने, मैंने अपना आर्गुमेंट रखा है कि उस वक्त तक पता नहीं उनके ऊपर ममानियत भी थी कि नहीं। किस वक्त तक? जिस वक्त उन्होंने पी होगी। शरीयत पी एक दिन में कब है? तो एक उन्होंने शरीयत एक पी दिन में कब तो है? उतर कोई नहीं मौका- जाती। हाँ कोई जी, मौका आप पेश मौका कर लिखा हुआ है सकते हैं जिस इंजील मौके पर में। उन्होंने हाँ लिखा हुआ है इंजील में मौका। वो है लास्ट आखिरी खाना जो रात का, उसको क्या क्या बोलते हैं? बात है, क्या बात है यार, मतलब कि कई दफा दिल खुश कर देते हो। लास्ट डिनर में लिखा हुआ है ना, क्या बात है, यही कहना चाहते हैं ना कि लास्ट डिनर में लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट डिनर से पहले ये हुक्म आ गए थे सारे कि उनके फौत होने के बाद या उनके उठा लिए जाने के बाद अहकामात नाज़िल होते रहे हैं। बस इवेंट्स तो आगे पीछे हैं, लेकिन लास्ट डिनर तक जो है ना हुर्मत नहीं हुई, ममानियत नहीं, बेशक ममानियत होती। आ गई, ममानियत आने के बावजूद उन्होंने अपने लास्ट डिनर में शराब पी, आपके बकौल। भाई पी तो है लास्ट डिनर में। इसका मतलब है कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, मना कर दिया गया, इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, माज़अल्लाह। इसका मतलब जो भी निकालना है वो आपने निकालना है, बाइबल में तो आ गया है। भाई बाइबल में से आप एक चीज निकाल रहे हैं, बाइबल में जो कुछ आया है भाई वो मैंने तो हमारी नहीं आंखों के लिखी सामने है। बाइबल में, मैंने तो नहीं लिखी बाइबल मैंने थोड़ी लिखी है। अच्छा आपने, चले अब आगे वो बाइबल वाले वो बात कर लेंगे, मैं सिर्फ आखिरी बात पूछता हूँ, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? आपका ये मानना है कि बाइबल में ममानियत भी है और ये भी मौजूद है कि आखिरी खाने में उन्होंने शराब पी, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? जी जी।
ठीक हो गया, लो जी कर लो। नहीं हवाला तो देना, आखिरी खाने में अगर उन्होंने शराब पी उसका हवाला दे दे। जी प्यारे भाई, मैथ्यू 26 जी। 27 से लेकर 29 तक आए थे। हाँ जी पढ़ दे जरा, मेरे पास एक ही फोन है, मैं पीछे जाऊंगा तो मुझे मेरे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जी भाई आपको तो पता होंगे ये। मैं तो पता ना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे आप जो है ना वो अपनी जो है ना वो कम इल्मी जो है ना वो जाहिर करते हैं ना, वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूँ। क्यों बाप 26 आयत कितनी है डावाटर? 27 से 29। 23 से 29। 27 से 29। ये हवाला तो मेरे ख्याल से जोसेफ भाई ने उस दिन पढ़ा था, अंगूरों के शीरे का जिक्र है यहाँ पर। लोग जी लिख ले आए हैं कि जीसस इंस्टीट्यूटिंग द कप वाइन एट द लास्ट सपर, telling his disciple to drink from it as it symbolizes his blood of the new covenant. Symbolizes the blood of new covenant। ठीक है, इधर उर्दू में पढ़ते नहीं यार, उन सारे Poured out देसी for बैठे थे यार। forgiveness of sins हजरत इस अंग्रेजी तो बोलते नहीं and सन यार। promise he will drink it new with them in his father's kingdom. जी जोसेफ भाई क्या कहते हैं आप? जी बताएं। मैंने कहा कि अगर उर्दू में पढ़ते तो ज्यादा बेहतर है, तर्जुमा पढ़े ना, तो तर्जुमे के लिए बहुत सारे देखे मसले होते हैं। यार देखिए मैंने भी तो गूगल से ही पढ़ना है ना। नहीं तो उर्दू में गूगल पे उर्दू नहीं है। नहीं मैं इंग्लिश वाली गूगल पढ़ रहा हूँ। अच्छा नहीं, आप इंग्लिश में करोगे ना उर्दू बाइबल, आप उर्दू वाली पढ़ दें। आप मैं उर्दू कह वाली रहा हूँ पढ़ कि लें। मेरे पास एक ही फोन है, मैं पीछे जाऊंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, फायदा कुछ नहीं। बात आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, ये मेरा मसला है। नहीं तो मैं पढ़ जी, देता, मैंने कोई तो ऐसा बस मसला। यही है मेरे पास बाइबल का हवाला, और तो कुछ नहीं। अब ਵੱਡਾ करो जी मैनू। हाँ जी चलो जी, साहिल साहब ने कर ये दिया। लो जी मैथ्यू 23 की 23वीं आयत से शुरू हो रहा है जी वाटर साहब। जी पढ़ो। इसमें शराब कहाँ है इसमें? वाइन क्या होती है? तो पढ़ तो लो, फिर वाइन भी चेक करने, पढ़ तो लो। वाइन क्या होती है? तो भाई पढ़ तो लाया पहला। यार यार मुझे पहले इसकी तस्वीर लेनी पड़ेगी, मैं इतना छोटा नहीं पढ़ सकता। हाँ मेरे ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन छोटी है। लाला तस्वीर लाला, फिर मगली तस्वीर भी लानी है। ये ते 25वीं आयत तक गई है, 3 आयत पीछे और 4 और जाना तक गए। कौन सी आयत से? 27वीं से शुरू हो रही है 29 तक। ये 23वीं है, 24वीं है, 25वीं है। तो मैंने कहा है 27वीं से 29वीं। अच्छा 27वीं से 29 व्हाट्सएप गुस्सा क्यों करते हो? नहीं ला देनी। वही लगाओ। ये ले जी 27वीं से 29वीं से लग गई। अच्छा जी। And he took a cup of wine and gave thanks to God for it. मैथ्यू का है ना बाटा साहब, मैथ्यू ही का है ना अपने 23वां बाब। जी मैं भी पढ़ रहा हूँ यहाँ से, मैंने भी खोल ली है 23वां बाब। मैं क्या भाई, पक्का कंफर्म है मैथ्यू 23 बाब आयत 27 यही है ना? यार तो तुम अपने ना कानों से सारों से पहले ना मैल निकलवा के आओ। मैथ्यू अच्छा बाब। ठीक है, गुस्सा ना करो, गुस्सा करके अब गाल नहीं लिखो। करनी, बाकी जो मर्जी करो। गाल नहीं करनी। तू की समझ रही है? मैं गाल कट लांगा जो जरूरत होएगी। तू काटे के आई भला गाल अगे तू काट दिया जो कर दिया। तू अपनी ब्रॉड पे ये तड़ियां लगाया कर मुझे, बाकी मैं कह अगे दो जड़ियां कड़ियां गाल काट दिया हां तो गाल ना कड्डी। हाँ, जो वो कहा है वो वाला लगा। पढ़। अच्छा ठीक है, बस बात खत्म हो गई। मैं तेरे जैसे बदतमीज से बात ही नहीं कर रहा। ओ भाई पढ़ नु क्या गल कर नु नहीं क्या चावल पढ़ नु साइड पे क्या? हो जा, मैं तेरे साथ बात ही नहीं कर रहा।
ਐਵੇਂ ਵਾਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼। ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਈ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। मैथ्यू बाब 26 27 से 9। आमिर साहब मैं इस बाब बंदे से 26 मजीद है कि बात 23 नहीं है? करूंगा। मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, जिसको कुछ पता है नहीं, नहीं, अल्लाह अभी वल्लाह गड़बड़ करेंगे। अक़सम बिल्लाह 26 है या 23 है, सीरियस पूछ रहा हूँ। नहीं, आपसे बात नहीं हो रही, आप साइड नहीं पे वाटर, मैं सच्ची अक़सम कसम उठाई है कि मुझे 23 या 26 है, ये बता दो। मैं 23 चलो, निकाला मैं हुआ है। नमाज पढ़ के आता हूँ, फजर का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हारे से बात नहीं कर सकता। तो विच फारसी नज़म ना पढ़ना शुरू कर दी। शट अप। ठीक है। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। लो यार मेरे ना गल कर लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਨੀਲ ਭਾਈ ਨੇ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਨ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। जी, फिर किसको शराब समझे? हाँ जी, नहीं वाइन शराब नहीं होती, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बताएंगे, अगर बुरा ना मनाइएगा। मैं ये नहीं कि मैं आपकी कोई तजलील या हकारत करूँ, ताकि मुझे आसानी हो जरा आपसे बात करने में। कितना पढ़े लिखे प्यारे भाई आप? जी, आप जितना सोच लें वहां तक पड़े हैं। चलें ठीक है। अच्छा कभी आपने फर्मेंटेशन का जिक्र सुना? कभी फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है? जी जी, बिल्कुल सुना। क्या होता है फर्मेंटेशन, बताएं थोड़ा सा, बता दें आसान जुबान में, ताकि दूसरे फर्मेंटेशन भाइयों को शराब बनाने भी का साथ देख। प्रोसेस होता है। अच्छा सिर्फ जी, शराब बनती है शराब बनाने के फर्मेंटेशन? प्रोसेस सिर्फ में शराब भी इस्तेमाल शराब होती है। शराब शराब बनती है फर्मेंटेशन से? दही भी फर्मेंटेशन से बनता है, चीज भी फर्मेंटेशन से बनता है, शराब भी fermentation खमीरी से रोटी भी, बनती है। खमीरी रोटी को भी खमीरा लगाते हैं तो उसके बाद हाँ जी, खमीरी ये सारा रोटी भी एक ही प्रोसीजर है ना, fermentation एक ही केमिकल प्रोसेस है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि बैक्टीरियल प्रोसेस है, ऐसे ही है ना? जी जी, अच्छा, अब बैक्टीरियल आप प्रोसेस अगर है, लेकिन शराब हाँ जी, की- अच्छा उसका उसकी शराब कुछ की लिमिट होती है? fermentation जो होती है, हाँ जी, कितने अरसे हाँ के जी। लिए होती है? जी, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में मुख्तलिफ होती है। रोटी के लिए एक रात की मिनिमम होती है, नहीं, हम तो शराब की दही बात के कर रहे हैं लिए ना, शराब की बात दही कर के रहे लिए हैं एक कि रात के लिए, शराब के लिए हाँ शराब जी, के लिए 3-4 महीने की। 3-4 महीने की, ठीक है जी। यानी इसका मतलब है कि जी। शराब को बनने में कम से कम 3-4 महीने लगते हैं, ये आप मानते हैं इस बात को? जी जी, और अच्छा, मॉडर्न ये प्रोसेस मत्ती से जरा तेज हो ये जाती है। मैथ्यू 9 की जो है ना 17 भी जरा पढ़ दे, वहां पे जीसस मना कर रहे हैं कि न्यू वाइन जो है वो आपने जो है वो पुरानी मशकों में नहीं डालनी, क्योंकि वो उसको फाड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरानी मशकी होती है उसमें बैक्टीरिया, जितना मर्जी आप उसको साफ कर ले, बैक्टीरिया वहां पे रह जाता है। जैसे कि हम दूध को रूम टेम्परेचर पर रख पे उसको जाग लगाते हैं तो वो सुबह तक जो है ना सारे का सारा दही बन जाता है। आटे को भी इसी तरह से थोड़ा सा खमीर डालते हैं तो हो जाता है। तो नई मैं जो नहीं, मैं असल में अंगूरों का सीरा है, असल में ये लफ्ज है अबरानी में याइन। शराब के लिए जो लफ्ज आता है अबरानी में वो है शिकार, ठीक है, आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि शिकार और याइन में फ़र्क है, यानी कि शराब में और मैं में फ़र्क है। अच्छा चलें, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो मैं यहाँ पे भी आपको साबित कर देता हूँ। जितनी भी शराबें हैं उनका जो है वो जो क्या कहते हैं अल्कोहल का जो परसेंटेज होती है वो मिनिमम 39 से 45 तक जाती है। एम आई राइट? ठीक है, आप विस्की की बात कर रहे हैं और वोडका जी, की जी। बात कर रहे हैं। विस्की वोडका भी 37.5 से कम वोडका कोई भी नहीं होती, जी ठीक हो गया जी। विस्की भी 40 से लेके 45 तक जाती है, और जितनी बिल्कुल पुरानी सही। होती है वो देखा ना, तो बोतलों पे आपने देखा होगा, अक्सर लिखा होगा, चले पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन देखा तो होगा आपने 8 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, जैसे 100 गोल्ड साल लेबल पुरानी भी है। होती है, हाँ 100 जी। साल पुरानी भी होती है। जी जी, 100 साल पुरानी भी होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया मरता नहीं है, उसी बैक्टीरिया को बिल्कुल बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया बिल्कुल जी, सही यहाँ है। तक समझ आ गई बात। अब यहाँ पे जब खुदावंद यीशु मसीह मना कर रहे हैं कि याइन को तुमने जो है वो पुरानी मशका क्योंकि फाड़ देती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, होता भी ये है। और फर्मेंटेशन लगे, आपने पाकिस्तान से ताल्लुक है आपको, पाकिस्तान में भी देखे जो देसी शराब बनाई जाती है उसका मटका जो है ना जमीन में दबाया जाता है, उसमें किकर की छाल और गुड़ वगैरह, पता नहीं गंदम, पता नहीं और 3-4 चीजें होती हैं। तो जो बोती हाँ मौत जी। पई है ना, तो लोग ने सादर भी पा देंगे ताकि वो 20-25 दिन का जो प्रोसीजर है जो 50 दिन से पूरा हो जाता है। अक्सर खबर भी पढ़ दो कि जहरीली शराब पी के मार गए। नहीं, शास्त्री वाली बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। जी जी, कच्ची भी तो निकाल के वो अक्सर हाँ जी, वो गुज्जर लोग कच्ची उसी को कच्ची कहते हैं ना, उसी रूढ़ी को तो में कच्ची दबा कहते के हैं। जब बनाते जी हैं जी रूढ़ी ब्रांड, जी जी तो वो जी जी कच्ची बन जाती है। कई हाँ जी, दफा उसमें मर जाते हैं 4-5 नसादर जो है ना वो बहुत खास मिकदार में डालना पड़ता है उसको, प्रोसेस को जो है ना तेज करने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए ना तो वही कच्ची शराब जो होती है ना वो जहरीली हो जाती है। तो ये अक्सर खबरें आती भी हैं पाकिस्तान में
अब बहुत बार सुनने में आया कि जी फलानी जगह पे लोग जहरीली शराब पी के मर गए। उसमें ये होता है कि बस पीते हैं उसकी रोजों में ये खबरें आ जाती हैं। जहाँ पे भी होते हैं। बहरहाल आई डोंट वांट टू गो इन दैट वे, ठीक है। हम एक इल्मी बात करें, नहीं देखें, इल्मी नशिस्त तो इल्मी रहने दें, इसको आप वो स्टेज शो ना बनाए। अब तक बड़ी अच्छी बात और इल्मी बात होती। अच्छा, अब जब यीशु मसीह ने मना कर दिया है और वजह भी बताई है, ठीक है, तो बताने का रूढ़ी का जो आपने अच्छा कि आपको पता है रूढ़ी का ना, तो वो देखते हैं जब वो 10-15 दिन के बाद जब उसका मुंह खोलते हैं ना मटके का, तो बुलबुले निकल रहे होते हैं जी। उसी तरह से आप देखें कि जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन भी अगर आप 10-15 दिन के बाद मटका खोलेंगे तो आप देखेंगे बुलबुले निकलेंगे, गैस पैदा करती है। तो दैट स्टिल मेक सेंस कि अगर आप नई में पुरानी मशकों में डालोगे फर्मेंटेशन हो जाएगी, गैस प्रोड्यूस होगी और मशकें फट जाएंगी। ये क्लियर लिखा हुआ है, आप पढ़ ले मैथ्यू 9:17। तो न्यू वाइन और ओल्ड वाइन, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि वाइन। अच्छा, दूसरी बात, वाइन भी 2 तरह की होती है। बाइबल में जो वाइन लिखी है वो वी से लिखी है और डब्ल्यू से नहीं लिखी। जो आम आपकी दुकानों पे मिलती है ना, वो डब्ल्यू से वाइन्स होती हैं। अच्छा जी। तो इसका मतलब है कि वी वाली जो वाइन होती है वो शीरे को कहते हैं, जिसमें अभी तक जाग नहीं लगी या जिसमें अभी तक फर्मेंटेशन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, अब सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं ना, अंगूर जो होते हैं वो सिट्रस खट्टे होते हैं। ये कहावतें भी बनी है, अंगूर खट्टे हैं, वो लूमड़ी छलंगे मारती रही, तो जब उसके उसका चल यार अंगूर खट्टे हैं उनकी शादी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाई, ठीक है जी। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उसके अंदर फर्मेंटेशन तकरीबन 40% जल्दी होती है, ठीक है। अब उस दौर में फ्रिजेस का सिस्टम नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि पूरे जब साल में, इसको बताने के बाद बताता हूँ, वाइन वी वाली में वाइन बताना जो बनाने का तरीका होता था, ठीक है, जिसको आपने वो सारे के सारा वो गलत बना दे ले लेते उसे। अच्छा, वहां पे भी हम देखते हैं कि वो क्या करते थे, जब बड़े बड़े गुच्छे अंगूरों के पक जाते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक का थैला बांध के नीचे छोटे छोटे सुराख कर देते हैं। तो जब रतूबत, गर्मी और गर्माइश की वजह से रतूबत पैदा होती है प्लास्टिक के अंदर, तो वो अंगूर गलने लग पड़ते हैं और कतरा कतरा करके जो है ना वो गिरते हैं, ठीक है। और ये सौगात है, ये इसका जो है ना यहूदियों से, मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से ताल्लुक नहीं है, ये सौगात है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सब पंजाब के रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, हमारे घर पे कोई मेहमान आए तो सर्दियों में आए तो सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी वगैरह, ये सौगात है हमारी, यानी एक हम फख्र के तौर पे पेश करते हैं, एक यानी एक ट्रेड मार्क है हमारा। उसी तरह से जब आप किसी भी इसराइली घर में जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले अंगूरों का ताज़ा रस जो है या शीरा पेश करते हैं, ये सौगात है उनकी। अब होता क्या है, मर्तबान में जमा रहने की वजह से काफी देर तक, तो उसमें फिर जो है ना फर्मेंटेशन आ जाती है, क्योंकि सिट्रस होता है। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश करते हैं कि जितनी भी वाइन उन्होंने बनाई है वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना महीने के अंदर अंदर खत्म कर दें, उसके बाद नहीं डालें। अगर सीजन है, अवेलेबिलिटी है, वो दोबारा बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि अंगूर, चूंकि गर्म इलाके, आपको पता है कि इट्स अफ्रीकन कंट्री, इसराइल इज इन अफ्रीका, और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो गर्म होती है, तो वहाँ पे चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अंगूर इतने जो काश्तकारी होती है अंगूरों की, उसको ज़ाहिर बात है वो गलना शुरू हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनको गलने से बचने के लिए उसका वो शीरा निकाल लेते हैं, तो चलो ये भी काम आती है। उससे क्या होता है कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है जी, लाइफ बढ़ जाती है कि अंगूर अगर हफ्ते में गल रहे हैं तो शीरा जो है ना वो हम महीने तक चलेगा। तो अगर गल जाएंगे वो किसी का काम नहीं रहेगा, ज़ाया होंगे, ठीक है। तो ये पीछे इसका जो है ना होता है कंसेप्ट। अच्छा, मैं आपको फिर हवालों के साथ भी बता देता हूँ कि शराब में और मैं में फ़र्क है, ठीक है। ये निकाल दें, या आप पढ़ लें, ओल्ड टेस्टामेंट की बुक है, उसका है मिसाल की किताब है, उसका 31वां बाब, उसकी 4थी आयत से पढ़ते हैं, जी ठीक है। बात पता है क्या है कि सारों से पहले तो आपने वी वाली वाइन और डब्ल्यू वाली वाइन की जो बात की है ना, जी जी जी, मैं ये आपकी मैथ्यू 26 में पढ़ रहा हूँ, लास्ट सफर में वो डब्ल्यू वाली वाइन ही इस्तेमाल हुई है। आपको कैसे, आप थे वहां पे, आपको कैसे पता कि वो डब्ल्यू वाली वाइन थी? अच्छा, आप थे वहां पे? नहीं, हमें तो पता है ना, मैंने तो आपको सारा बता दिया। आप इसको, मैंने अगर आपको आपसे गलत बयान नहीं किया है, कोई गलत अगर मैंने दिया है, मुझे पता है ना। नहीं, आपको कैसे पता है और मुझे क्यों नहीं पता लग रहा? मैं बता रहा हूँ ना, आपने तहकीक नहीं ना की, क्योंकि आप चलते हैं सिर्फ अपने जमा, बस वो जो कुछ मिर्जा साहब ने कह दिया बस, तो बस सही है, वो किसी झूठे तरीके से। तो मिर्जा साहब ने तो अंजील नहीं लिखी हुई, ये तो आपकी अंजील से मैं पढ़ रहा हूं। नहीं तो लिखे ना जो, अच्छा जो कुछ मिर्जा साहब ने लिखा वो भी तो नहीं ना मानते आप लोग। लो, अब आप मिर्जा साहब का भी लिखना नहीं मान रहे। अभी आप कह रहे नहीं लिखा, चलो यार, हमने या आपने बाइबल नहीं लिखी, मिर्जा साहब ने तो रूहानी खजान लिखे ना भाई। बाइबल में तो डब्ल्यू वाली वाइन लिखी हुई है।
कहाँ और पर ये लिखी हुई है उन्होंने बताएं जरा। लास्ट सपर में हाँ जी, वो तो ट्रांसलेशन है ना। अब किसी ने अगर अपनी मर्जी से कर दी तो इसमें तो किताब का तो मैंने तो आपको इब्रानी लफ्ज दे दिया, याइन तो और फिर आपने शिखार, अपनी इसकी मर्जी से तहकीक तो कर देना। ट्रांसलेशन आपने अपनी मर्जी आपने से प्रोसीजर मान भी लिया, आपने प्रोसीजर मान भी लिया कि उसको बनाने मैंने में भी कम से प्रोसीजर कम मान 2-3 लिया। महीने लगते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल मान लिया। हाँ जी। मैंने नेचुरली, प्रोसीजर मान लिया, तो इसका नेचुरल मतलब जी, ये हाँ जी। है आप तो आज भी वही प्रोसीजर है। हाँ, भाई मुझे बताएं, आज पुराने भी वही वक्तों में procedure- दही बनाने का तरीका कुछ और होता था, यही होता था कि दूध को जो है हल्का सा कोसा इससे तो बल्कि करके और उसमें जाग क्लैरिटी लगा। आई है भाई। हाँ जी। एक मिनट ठहरे जरा, रुके भी, जवाब भी लिया करें। इससे तो और क्लैरिटी आई है कि हजरत ईसा अपने सामने शराब बनती भी देख भी रहे हैं और उनको अच्छा, हदायत भी कर रहे हैं कि जनाब अली आप नई मशक़ें इस्तेमाल करो अच्छा। ताकि और अच्छी शराब बने। हाँ जी, नहीं उन्होंने नहीं कहा कि नई और मशक़ें से क्लीन अच्छी हुई, शराब ये नहीं है। उन्होंने कहा था, उन्होंने तो मना किया है कि नई जो मैं है या नई याइन जो है वो आपने पुरानी मशक़ें, क्योंकि उसमें नशा आ जाएगा, वो तो मना फरमा रहे हैं। अभी ठहर जाए जरा। ये कहा आप- कि नहीं, नई मशक़ें आप डालो। जूस निकालते हैं, किन्नू का जूस पाकिस्तान में निकालते हैं। नहीं, यहाँ पे बात करें ना, यहाँ पे कब कहा कि जो यहाँ पे भी करते हैं, मशवरे दे सारी रहे हैं जगहों कि पे हजरत ईसा मशवरे दे रहे आप हैं। दुनिया में कहीं भी रहते हैं मेरे प्यारे भाई, आप जब किन्नू का जूस निकालेंगे, हाँ। किसी और सेब का जूस निकालेंगे, कितनी लाइफ होती है? 6 घंटे, जरूरी नहीं है। 5 घंटे, नो 4 नो 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 घंटे, ना ना 2 ना, दिन नहीं मैक्सिमम। फ्रिज में रख लो तो 2 दिन। नहीं, अगर तो वो भाई, सिट्रस आप है, तो अगर वो बच्चों में जो सिट्रस रख रहे है, हैं- सुन ले किबला, अगर वो सिट्रस है तो वो खराब नहीं होता, वो खट्टा हो जाता है। दही भी खट्टा, देखे ना, पड़ा रहेगा ना, पुराना दही जो पड़ा रहता है तो खट्टा हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेशन बढ़ती जाती है। इसीलिए तो जो शराब जो कच्ची जो निकाली जाती है उसको भी डिस्टिल करना पड़ता है, क्योंकि वो कड़वी हो जाती है, बहुत ज्यादा खट्टी खटास, हद से ज्यादा खटास जो है ना वो कड़वाहट पैदा कर देती है, इसलिए तो उसकी डिस्टिलेशन होती है। चाहे वोडका बिल्कुल हो, भाई। चाहे विस्की, होती है नहीं उसकी, उस अच्छा दौर में भाई, तो नहीं ये- होती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हाँ। तो वो अच्छा, अब fermentation चले, अब ये वो डब्ल्यू वाली वाइन भी बता देता हूँ। अच्छा, हम मैं जैसे आपने एक माना भी इस चीज को, हो सकता है आपको मैंने इसके कोई इल्म हो। चीज नहीं आपकी मानी, बिल्कुल कोई चीज नहीं मानी। सुन तो ले, क्या मनवा रहा हूँ ये तो सुन ले, मानना ना मानना बात की बात है। ये आपने माना है कि जी अल्कोहल की कंसंट्रेशन विस्की के अंदर जो है ना एटलीस्ट 40% होती है। अच्छा, और जो वाइन वाइन्स में बता मिलती है, दें, वाइन वाइन में जो कितनी होती है होती ना, मुझे बता दें जितनी भी दुनिया की वाइन्स हैं, आप मुझे 15% से ज्यादा वाइन बता देंगे किसी वाइन के अंदर 15% ज्यादा है ना? शाबाश, हाँ जी, बिल्कुल सही। बिस्मिल्लाह। आई जी, बता एग्री दें। विद यू, एग्री विद यू। ठीक है ना, मान गए ना ये बात। इससे भी पता चलता है कि वाइन में और शराब में फर्क है। और सर, शराब होती है 15% वाइन वाइन होती है। हाँ जी, मैं यही तो बता रहा हूँ कि शराब और शराब विस्की। होती है, वाइन वाइन होती है, और उसमें जनाब। सीधा फर्क नजर आ रहा है। जनाब। अच्छा, आप बात कर लें, फिर मैं आपको जी। बता देता हूँ जो बात आप कर रहे हैं वो भी गलत है। अच्छा। आपको पता है LCBO का कनाडा में, आप कनाडा रहते हैं? नहीं जी, मैं बरतानिया में तो। बर्तानिया में रहते हैं? जी, आप जी। किसी भी शराब की दुकान में चले जाएं, कौन सी मशहूर होती है आपकी सरकारी दुकान शराब की? ऑफ लाइसेंस यहाँ पे आम हर मोहल्ले में नजर आ जाती है आपको। हाँ जी, तो वहीं से ही वाइन मिलती है और वहीं से ही विस्की हाँ मिलती जी, है। आप देख ले, मैंने तो आपको बताया कि चले इंटरनेट में तस्वीरें भी मौजूद होगी। कोई वाइन बताए जिसमें 15% से ज्यादा अल्कोहल हो। तो 15% अगर अल्कोहल हो तो शराब नहीं होती? नहीं, मैं बता देता हूँ, 15% अल्कोहल जो होती है ना, सुन लेना, अब आपको वो मुसलमान पी सकते बड़ा हैं। बड़ा इल्मी आपने सुन ले, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। जितने भी, मैं बाय ट्रेड फार्मासिस्ट हूँ, मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। ठीक है जी, सर बहुत खुशी हुई। आई एम हाँ ऑल्सो जी, आगे सुन ले, अब सुन ले जरा, अब सुन ले। I'm also 15% pharmacist. अल्कोहल जो ना, 15% अल्कोहल जो होती है वो आपको कफ सिरप्स में भी मिल जाती है। तभी तो आप देखेंगे कि कफ सिरप्स के ऊपर जो लेबल लगे होते हैं उसमें साफ वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि इसको पीने से पहले अच्छी तरह हिलाना है और मुकर्रर मिकदार से ज्यादा नहीं पीनी, क्योंकि इससे गनूदगी तारी होती है। वेरी राइट सर, वेरी राइट। ठीक है जी, तो ये 15% अल्कोहल और डाली क्यों जाती है? उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए और सॉल्युबलाइजेशन के लिए भी। जी। सॉल्युबलाइजेशन नहीं, वो तो नहीं, सॉल्युबलाइजेशन के लिए तो और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसके अंदर। इथाइल अल्कोहल के अलावा जो है ना, उसमें अमोनियम क्लोराइड, सॉल्युबलाइजेशन के लिए अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है हर कफ सिरप के अंदर। इथाइल अल्कोहल जो होता है, इथाइल अल्कोहल होता है कि खांसी का शरबत जो है वो कम से कम साल 1.5 साल तक मेंटेन रहे। जी, यस, बट फर्स्ट पार्ट इज सॉल्युबलाइजेशन। आप ठीक कह रहे हैं, मैं और आप सही जा रहे हैं। चले जी, ठीक है। तो ये 15% जो बताई ना, ये आपने देखा। और आम जो है कनाडा में भी ये रूल है
कि बच्चे 18 साल से कम उम्र को शराब बेचना मना है, लेकिन वालिदैन के साथ अगर कोई बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो ड्यूरिंग द मील, और आपको देखे होंगे कि गोरे जो है वो वाइन का ही इस्तेमाल करते हैं खाने के वक्त। रेड वाइन जो होती है वो लाल गोश्त के साथ पी जाती है, और व्हाइट वाइन जो होती है वो सफेद मछली या मुर्गी के गोश्त के साथ जो है ना वो पी जाती है। ठीक है जी, ये भी शायद आपको पता हो। सुभान अल्लाह, हाँ जी, सुभान अल्लाह। हाँ, तो खाने के साथ, क्योंकि वो जो होता है वो आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इनहेंस करती है, बस इतना सा मसला है। इससे भी साबित हुआ कि मैं में और शराब में फर्क है। आपने एग्री कर लिया, आप देख रहे तहकीक कीजिएगा। अगर मैं गलत हूं तो यार मैं भी इधर ही होता हूँ। अगर मैं बाहसियत इंसान होने के नहीं फिर उसके बावजूद भाई बाहसियत इंसान होने के मेरे मुंह से अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है तो मुझे बाखुदा उसके ऊपर माजरत करने में, माफी मांगने में किसी किस्म की शर्म नहीं भाई। जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप एक पढ़े लिखे इंसान है, क्योंकि अक्सर जो है ना वो मैंने देखा है जमात अहमदिया के अक्सर भाई या दोस्त जो होते हैं ना वो ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, तो उनसे बात करना बड़ा मसला हो जाता है। तो बड़ी खुशी हुई प्यारे भाई कि आपने जो है ना इसको साइंटिफिकली भी जो है ना इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है, और आप इस पर तहकीक कीजिएगा। आप इस पर तहकीक भी कीजिएगा। अगर मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत निकले तो यहाँ से साबित हो जाता है कि वाइन में और शराब में फर्क होता है। जी भाई, बात दरअसल ये है कि वाइन और शराब में वहां तक तो फर्क हो गया कि वो अंगूरों से बनी, उसका ओरिजिन और हो गया, उसकी फर्मेंटेशन का प्रोसेस और हो गया। नहीं सिर्फ अंगूरों से नहीं ना बनती, वाइन में परसेंटेज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो आजकल जो ना रोजे भी आ जाता है, कॉकटेल्स भी आ जाते हैं, बहुत सारी वाइन्स की बहुत सारी किस्में बन गई है। जी मेरे प्यारे भाई बियर में तो 5% होती है अल्कोहल, तो बियर तो फिर मुसलमानों पे तो हलाल होनी चाहिए। ये तो आपका मसला है ना यार। हाँ, ये हमारा मसला चले, आप मुसलमान नहीं है। चले मैं सवाल कर लूंगा आपसे फिर एक, आप मुसलमान हैं? हाँ जी करें। चले नहीं, अब आपने उनको नहीं देना जिनको आप लोग सरकारी मुसलमान कहते हैं, उनको आवाजें नहीं देनी फिर अब आपने, ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, आप मुझसे डिमांड कर रहे थे कि शराब की मुमानियत है पर हुर्मत नहीं है, ठीक है? जैसे कि कुरान में भी आया था हुर्मत अलैकुम लहमुल खंजीर, ठीक है कि सूअर का गोश्त तुम पर हराम है। हुर्मत अलैकुम खुमर भी लिखा हुआ कुरान में, रहम कीजिएगा जरा प्लीज। नहीं लिखा हुआ, नहीं तो खत्म होगी बात। तो फिर आप ये कैसे, फिर आपका तो ये सवाल ही नहीं ना बनता कि हराम नहीं है, तो हराम तो फिर आप कुरान में से भी नहीं बता सकते। आप चलें, आप ऐसा करें कि फिर इस भाई को भी जरा समझा दें। नहीं किस भाई को? नहीं भाई आप है ना भाई, आप दावा करते हैं। मैंने आज तक में तकरीबन 12, ये आमिर भाई और जाहिद भाई बैठे हुए हैं, हमें तकरीबन आमिर भाई तस्दीक कर दीजिए, तकरीबन 12 सालों से हम लोग जो है ना ब्रॉडो पे जमात अहमदिया के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 12 साल मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 साल 2013 से तकरीबन 2013 से 2013 या 2012 होंगे, 12-13 सालों से हम जो है ना इनसे बातचीत कर रहे हैं। वो ग्रुपों में भी आज भी व्हाट्सएप के ग्रुप मौजूद है जिनमें आमिर भाई की, जाहिद भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने हमें भी शामिल किया था। हालांकि हमारा कोई इसमें इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं डालने के टाइम मिलता, लेकिन मेहरबानी इनकी कि इन्होंने हमें ये दावत दी है, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत बात कह दी है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, उसकी तरदीद की जा सकती है, ठीक है? अच्छा बिशप साहब, एक मिनट जरा रुकेंगे, मुझे भी बोलने देंगे कि सारी बातों के रिजल्ट खुद ही निकाल देंगे। जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा बिशप साहब, ये बताएं कि जो 15% अल्कोहल जो रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज हो, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए नहीं, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, ठीक है, तो वो मुसलमानों को पीनी अलाउड है? भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये आप जाने और आपके जो है मुकातबे फिक्र जाने, ठीक है? ये रिक्रिएशनल आप कैसे खाना, आप रिक्रिएशनल के, आप रिक्रिएशन के लिए खाते हैं? जी, अल्कोहल आपको पता है, आप फार्मासिस्ट हैं, कि 2 लाइसेंस इशू होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग में ही मेडिसिनल पर्पस आ जाता है, हाँ जी, और वो इथेनॉल होती है, वो क्रूड फॉर्म में होती है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है? इथाइल इनके बकायदा आप केमिकल फार्मूलाज भी देख लें। जो अल्कोहल शराब में इस्तेमाल होती है उसका तो फार्मूला ही, उसका तो स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं फर्क, वो इथाइल अल्कोहल ही होती है। कैसे इथाइल अल्कोहल बताएं तो ना, तो इथेनॉल क्या होता है? अच्छा, इथाइल अल्कोहल अगर तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल में क्या फर्क होता है? एथेनॉल को ही इथाइल अल्कोहल कहते हैं, और वही दवाइयों में इस्तेमाल होती है, और वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है। अच्छा, ठीक है, ये वाली चीजें भी जो होती हैं इनमें भी एथेनॉल ही होता है, लेकिन ये जो है इसके साथ आप नहीं, ये तो मुझे थोड़ा समझाए ना कि इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल एक कैसे हो गए?
यार इथाइल अल्कोहल है ना, तो नाम अलग क्यों है आप इसके? आप पढ़ लें। अभी थोड़ा सा आप भूल रहे हैं, आप केमिस्ट्री से थोड़ी नहीं देर नहीं, के लिए मैं बता दूर रहा हो हूँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा तो मेजर सब्जेक्ट है। आपको पता है कि केमिस्ट्री की तो फिर पढ़ लेना। फार्मेसी में नहीं इथाइल पढ़ा हुआ है ना, अल्कोहल को ही पढ़ा एथेनॉल हुआ है, कहते हैं। बनाते आए हैं। पता नहीं कितनी हजार बोतलें खांसी के शरबत की हमने बनाई हैं, ठीक है। इथेनॉल को जो है वो क्रूड फॉर्म में जो होता है, उसको फिर पहला बकायदा जो है ना उसका रिएक्शन करवा के उसके जो है ना चेन्स और बॉन्डिंग्स तोड़ी जाती हैं ताकि नहीं वो भाई, नहीं इथाइल तोड़ी जाती अल्कोहल। नहीं। इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल एक ही चीज है। अच्छा शेल्फ से चौके तो शरबत चपा देने हैं खांसी का, ये कहना चाह रहे जी हैं आप? हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म की आती है, और मेडिसिनल हाँ। ग्रेड की जो होती है वो फूड ग्रेड से भी ऊपर होती है। कितनी ऊपर आप होती है? जानते हैं ना इस बात को। कितनी 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 ऊपर होती है बताएं? मेडिसिन 100% प्योर आती है, मेडिसिनल ग्रेड जो होती है ना वो 100% होती है। ठीक हो गया। और फूड ग्रेड हाँ। की कितनी होनी चाहिए? और आप फूड ग्रेड में चूंकि वो उसके साथ फ्लेवर्स ऐड होते हैं और वाटर एज ए बिग एडिटिव होता है, तो उसकी वजह से वो जो है विस्की आपकी यानी वो 100% तो नहीं ना हुई ना, इसका मतलब है उसको तोड़ा नहीं, जाता नहीं, है, 100% उसको 100% से परसेंटेज नहीं चलाई जाती है फ्लेवर ना। भी ऐड किए जाते हैं। हाँ जी, फ्लेवर ऐड किए नहीं, फ्लेवर तो इसलिए ऐड किए जाते हैं ताकि उसका जायका जो ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो एक अलग मामला होता है, लेकिन वो 100% कंसिस्टेंसी जो होती है उसको नीचे लाने के लिए उसको जो है वो नीचे लाया डाइल्यूट किया जाता है और मुख्तलिफ केमिकल्स इवन के साथ पानी और डाइल्यूट सोडा किया डाल के भी डाइल्यूट किया जा जी, सकता है। जी, पानी और जी, जी। सोडा डाल के भी डाइल्यूट। नहीं, लेकिन शरबत में, खांसी के शरबत में तो नहीं सोडा डालो, डालेंगे तो वो जो है ना वो बोतलें फट जाएंगी। सर वो बातें इधर उधर हो जाएंगी। आप नहीं, एक इधर उधर मौजू को नहीं, लेकर इल्मी चलें। बात, मैं तो वही बात कर रहा हूँ। लिहाजा ये फैसला अच्छा हो मेरे गया प्यारे भाई, मैं आपसे कि एक मोटा सा सवाल करने शराब लगा हूं। में लड़ना और नहीं, मैं में एक फर्क मिनट है। रुक जाएं 1 मिनट रुक जाएं भाई। विस्की का 1 गिलास पिए, 45% उसमें जो थी वो विस्की थी, ठीक है। वाइन का 3 गिलास मैंने चढ़ा दिए हैं, 15%, 15%, 15%, कितने परसेंट हो गए? 45% हो गई ना। नहीं तो अगर आपने विस्की का एक गिलास जो पिया वो 45% तो पूरी बोतल की वॉल्यूम है ना। 45% उस बोतल में से जहां मुझे से भी लेंगे बताएं, वो 45% जो ड्राइविंग रूल्स हैं, आप कनाडा में हैं, मैं यूके में, यहाँ पर 2 यूनिट्स अलाउड है। 2 यूनिट्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी होती है अल्कोहल की? 2 यूनिट्स कितने? 250 ml के। डिपेंड करता है हर एक का। नहीं, बियर का तो आप नहीं पी सकते ना। बियर के जो है ना वो 2 बड़े गिलास अगर आप पीते हैं फिर उसको 2 यूनिट्स माना जाता है, जबकि शराब के अगर आप 3 गिलास पीते हैं, और ये तो हमारे यहाँ पे यूके में जो है ना लिखा होता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ने भी जो है ना इसको रेकमेंड किया हुआ है कि अगर अल्कोहल की कंसिस्टेंसी जो होती है वो 35 to 40% है, नॉट मोर देन दैट। इफ यू ड्रिंक 2 to 3 पैक्स 2-3 times a week, that's good for your health, especially your heart health। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वो जो मैं आप आपकी देखें बात से ना, एग्री कर रहा जिनको हूं। भी ब्लड प्रेशर होता है, जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होता है, उनको वाफरीन का जो इंजेक्शन लगता है, वाफरीन क्या है? थिनिंग एजेंट है, अच्छा भाई, बात दरअसल ये खून है को कि पतला थोड़ा सा करती है, शराब भी खून को पतला करती अच्छा है। भाई हाँ जी। 1 मिनट ठहर जाए एक मिनट। वो आप सारी बातें आप ठीक कह रहे हैं। 3 पैग वाइन के लगाए हो और 1 पैग विस्की का लगाया हो, वो बराबर हो जाते हैं। नहीं होते, समझ गए? नहीं होते भाई। केमिकली बता दें फिर। नहीं बता देना मुझे कैसे होते हैं, आप कहते हैं बराबर होते हैं, कैसे? 15% ना उसकी, उसमें 15% नहीं, 15% मैं बता रहा हूँ, ये तो पूरी बोतल की वॉल्यूम है ना मेरा भाई। पूरी बोतल की वॉल्यूम का 15% है, उसमें से अगर 3 पैक लगाएंगे तो 15% तो नहीं होगी ना वो। उसको कैसे 15% बनाएंगे? बनाएंगे, बताएं, कोई इल्मी तरीका बताएं। हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे करेक्ट कर दें। यार मैं आपको इल्मी तरीका ही तो बता रहा हूँ, आप ले। हाँ जी, नहीं आप मुझे बताएं कि पूरी बोतल की वॉल्यूम जो है ना, लिखा होता है ना परसेंटेज वॉल्यूम लिखा होता है ना उसमें। किसी भी बोतल को आप देखेंगे वहां पे लिखा होता है 45% या 40% जो है ना पर वॉल्यूम। आपने 45% की जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल उठा ली। जी जी उठा ली, रख जी ली जी, अपनी नहीं टेबल के ऊपर। जॉनी वॉकर में 40% होती है। अच्छा जी, रख ली अपनी टेबल के ऊपर। हाँ जी, ठीक है, अब आपने अच्छा। 15% वाइन वाली 3 बोतलें उठा ली। ठीक है, चारों की फुल कंसंट्रेशन 1-1 लीटर हो गई। 1-1 लीटर वाली उठा ली, 1 लीटर वाली उठा ली आपने ब्लैक लेबल, और 1-1 लीटर वाली 15% वाली वाइनें उठा के 3 बोतलें रख ली। अब टोटल जो उसमें अल्कोहल कंटेंट होएगा ना भाई, वो
उसका में 45% हो गया, या आपने जो भी 40% कह दिया? आप मेरी बात नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझे। चले, ये आपने वो देखा होगा जो सलाइन ड्रिप्स वगैरह जो बनती हैं, 5% भी होती है, 10% भी होती है। तो अगर 5% सलाइन ड्रिप बनानी हो 100,000 ml की, यानी 1 लीटर की अगर सलाइन ड्रिप बनानी हो 5% वाली और 10% वाली, वो कैसे बनाएंगे? क्या फर्क आएगा दोनों में? किस तरह से फर्क किया जाएगा? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसमें, सॉल्ट की कैसे 10% कंसंट्रेशन होगी। कैसे करेंगे? कितने सॉल्ट कितने लीटर में डालेंगे तो वो 10% कहलाएगा? 10 अच्छा, ग्राम सॉल्ट 1 लीटर में डालने के तो 10% हो जाएगा। 10 ग्राम पर मिल जो होगा वो 10% हो जाए, पर क्या 100 क्या मिल जो कितना होगा डालेंगे 10% बताएं हो तो सही जाएगा। ना। हाँ, और 100 ग्राम जो इन 100 मिल जो होगा वो आपकी 10% हो जाएगा। अच्छा, एमॉक्सल का नाम सुना कभी आपने? जी भाई, बिल्कुल सुना है। हाँ जी, बड़ी मशहूर एंटीबायोटिक है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल एंटीबायोटिक होती है एमॉक्सल, ठीक है जी। अच्छा, इनके बच्चों के जो ड्रॉप्स आते हैं उसको आप देखेंगे बोतल के ऊपर निशान लगाया होता है बिल्कुल लगाया होता है कि जो पाउडर जो होता है ना, उसको उस बोतल को आप तब तक भरेंगे तो आप इसको 125 ग्राम्स पर ml जो है ना उसको आप काउंट करेंगे। अगर आप उस निशान तक पानी नहीं डालते तो वो कैसे बन सकती है? वो कंसंट्रेटेड बन जाएगी ना। आपने कंसंट्रेटेड नहीं, वो कंसंट्रेटेड नहीं, वो 125 ग्राम पर ml बन जाएगी। जी, जब तक वो निशान तक, वो अगर उसे गलत नीचे बनेगी डालेंगे, जब तक आप निशान में हाँ, required जब तक amount of निशान, water हाँ जी, नहीं डालेंगे। निशान से ऊपर ले जाएंगे, निशान से नीचे रखेंगे तो 125 जो है 125 ग्राम पर ml जो है वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी, यही वजह होती है कि निशान लगाया जाता है। इसका मतलब है कि एक खास मिकदार में आप चीज डालते हैं तभी वो चीज होती है, और उस खास मिकदार को बनाने के लिए भी जो है ना वो बहुत सारे जो है ना अमल से भाई, चीजों को गुजरना पड़ता है। आपका नाम जोसेफ है? नहीं जी, बिशप डिकोडर है। भाई मैं आपसे एक बात- बिशप क्या नाम है आपका भाई? एक मिनट वाटर भाई, भाई, जरा एक मिनट। मेरा लिखा हुआ नाम बिशप डिकोडर। अच्छा बिशप भाई, बात पता है क्या है कि आपने कहाँ से फार्मेसी की हुई है? पंजाब यूनिवर्सिटी? जी जी। अच्छा, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी हूँ। फिर मैंने जो मास्टर्स की हुई है ना फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में, वो किंग्स कॉलेज लंदन से की हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। और आपको पता है कि मैंने जो अपना 1.5 साल फाइजर ग्लोबल R&D, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी R&D है इंग्लैंड में, सैंडविच कैंट यूके में, वहाँ पे मैंने 1.5 साल वहाँ भी काम किया हुआ है। और फिर मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट R&D डिपार्टमेंट था। तो हम इनके लिए, लोगों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आसान सी बात करें कि एक में ना। नहीं, मैं तो आपको कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। आपने अगर R&D में काम किया तो R&D डजंट मीन दैट मैं तो दवाइयाँ बनाने वाला हूँ ना। नहीं, आप दवाइयाँ बनाने वाले नहीं, R&D का काम दवाइयाँ बनाना नहीं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। जी, मैं फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में था। नहीं, तो तो फार्मुलेशन डेवलपमेंट में आप कैसे हो सकते हैं? R&D जो है ना वो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, तो उसमें फार्मुलेशन कहाँ से आ जाती है? जी भाई, दवाइयाँ बनानी भी तो होती है ना। आपने नहीं, उसको बनानी नहीं होती, वो सिर्फ रिसर्च करते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जाया ही R&D में होता है, क्योंकि रिसर्च मुझे डेवलपमेंट आप जब देंगे तो करते मैं हैं, कुछ आप बात मुख्तलिफ करूंगा। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता। पता नहीं कितने हजार बार आपको, कभी कभी तो कितने उसकी आगे डिस्क्रिप्शन फुल नहीं दी। अगर फुल डिस्क्रिप्शन दो तो फिर फंसेगा, ठीक है। क्योंकि जो तीसरी वाली किस्म है, 3 अभी किस्में होगी। एक कहते हैं कि वैसे के वैसे ही उठा लिया, दूसरे कहते हैं कि उनको नींद की हालत में उठाया, तीसरे कहते हैं कि 3 घंटे 3 सातों के लिए अल्लाह ताला ने उनको फौत दी, जो कि काफिर चाहते थे कि वो फौत हो जाए। फिर उनको दोबारा जिंदा किया और उसके बाद उनको उठा लिया। वो लिखा हुआ है सुम्मा अहया, फिर उनको जिंदा किया, सुम्मा रफा इलैहि, फिर अपनी तरफ उठा लिया। तो जिंदा उनको उठाया, उनको जिंदा ही है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है जिससे इसने कॉपी की, लेकिन उसने कितना पोर्शन लिया? सिर्फ अपने मर्जी का पोर्शन लिया और बाकी छोड़ दिया। ये मैंने 2 पहले इनके रेफरेंस पढ़े हैं, और दोनों रेफरेंस का अगर आप अरबी में ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट देखें तो बिल्कुल डिफरेंट। जबरदस्त, बहुत अच्छा, आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये अगर आप कंटिन्यू करें ना, बड़ा जबरदस्त काम तो है। इसको मैं भी करूंगा तो मैं इसको पूरा कंपाइल करूंगा ना, बिकॉज ये तो देखे ना, अब ये अंधों में काना राजा वाला हिसाब है ना। उस टाइम पे जब उसने किताब लिखी, किसको ये बुक्स मिलती होंगी इंटरनेट आर्काइव पे और किसको मिलती होंगी? नहीं, आपको मिलती है भाई। मेरा एक सवाल है, कहना क्या चाहते हो? एक तरफ आप कहना ये चाहते हैं कि मियाँ जी आपने ये जो किताब पढ़ी है ना, जो आप ये वाली, जी जी, ये पॉकेट बुक आपकी, इसके अंदर सारा झूठ लिखा हुआ है। इसके अंदर जी, आपको वो आपके तो साथ जाहिर दजल बात किया है, गया, वो तो जिस तरह जो मुखालिफिन दजाल ऐसे का काम है। करते हैं। मुखालिफिन ऐसे आराम करते से हैं। आराम से बात कर लें, कोई बात नहीं। मैं भी आराम से ही बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ऊपर आया, मुझे सिर्फ ये बात बता कोई दे। सवाल करना आपका? हाँ, सवाल करना है। कहना क्या आज चाहते करे हैं करे आप?
मैं इसीलिए कहना क्या कहना चाहती क्या हैं? चाहते हो 15 हाँ दोबारा बात कर। देख रहा हूँ, कभी एक बुक उठा लेते कभी एक उठा लेते। नहीं मैंने नहीं, इसलिए- मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं ये अच्छा, बता रहा हूँ बात कि तो सुन ये लेना। पॉकेट बुक आपकी जो लिखी हुई है ना, तालीमी लेकिन एक पॉकेट मिनट, बुक लंदन कहती ठीक है है, भाई, ये। गलत लंदन होगी भाई आपकी ठहरे नजर हैं, में लंदन भाई सर, ठहरे गलत होगी, ठहरे। मैंने मान लिया आपकी नजर में हाँ जी। गलत होगी। जी अब मेरी जी। बात तो सुन ले। अच्छा करे, मैं सुनाएं। म्यूट मेरा करता हूँ, एक करे क्वेश्चन बात। है आपसे, लंदन भाई से या मुलिम भाई जो बैठे हैं एक्टिव कर रहे हैं, जी जी। मैं इसके बाद मैं सुनूंगा बैठ के नीचे। आपने मुनसद कोई दलील देनी है जिसमें, कौन सी दलील? कोई दलील देनी है आपने कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठाए जिंदा गए, आसमान पर जिंदा उठा पे, लिए गए। जिंदा आसमान पे उठाए गए। आसमान का लफ्ज हो, जिस्म का लफ्ज हो, हाँ जिंदा। चलो, जिंदा जिंदा उठाए गए, आसमान छोड़ देते हैं आपके हाँ। जो बचे। ठीक है, और एक ये दिखाना। एक ये और जी। एक आपने ये बताना है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुनसद काम कि उन्होंने क्यों वापस दुनिया में आना, ये आप मुस्तनद कहना चाह रहे हैं ना। हाँ जी, क्या क्यों मुस्तनद, अल्लाह ताला ठीक ने है। क्यों उनको उठाया, ऐसा क्या काम अल्लाह ताला ने उनसे लेना था कि अल्लाह ताला ने उनका रफा कर लिया और हम्म क़यामत के दिन, क़यामत से पहले, क़यामत वाले दिन या जो भी एटसेट्रा जो भी है वो वापस इस दुनिया में आएंगे। हम्म। ठीक है जी। यानी कि ये भाई साहब का जो सवाल है ये प्योर मुसलमानों के अकीदे पर है, ताकि मुसलमान अपना अकीदा वाज़ेह करें कि जो मुसलमानों का अकीदा है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक किस तरह से दुरुस्त है। यही बात है आज़मी भाई, ऐसे ही। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैंने जितनी आप बात की है दोबारा ना, कर ले, दोबारा कर ले क्वेश्चन, अकीदे हम पे सुनते मैंने हैं। तो बात ही नहीं की किसी के। मुनम भाई या लंदन भाई, आपको मैंने अकीदे पे कुछ कहा है? आपको नहीं, कुछ ये कहा है? हमारा अच्छा, दोबारा कर ले अकीदा बात। है ना, मैं बताता हूँ। बात ये कि आप अपने लुक में मेरे मुंह में ना डाले। मैं किसी के कायद के ऊपर या किस तरह तो बात नहीं अस्तगफिरुल्लाह। करता। चलो मैं दोबारा सिर्फ कर लें, दोबारा स्टार्ट करें, अपने मैं क्वेश्चन सिर्फ दोबारा ये कह रिपीट रहा कर ले। हूँ खैर कि मेरा एक अपना जाती सवाल है, क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कि आपने अभी बात की कि आसमान से आधी हदीस ले ली, फलाना कर लिया, चले जी मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए। पर आपने अब बात ये है कि तराजू के दोनों पहलुओं में अब आपने ये भी बताना है मुनसिफ एक सनद दलील दे कि जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रफा हुआ है वो आसमान पे गए, ठीक है। और उसके साथ आपने ये एक दलील भी देनी है कि उनको क्यों उठाया गया और क्यों वापस इस दुनिया में लाया जाना था। बस कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो। अच्छा मुल्क भाई, मैं सवाल बहुत रिपीट अच्छा। कर देता हूँ तो आप फिर आंसर